मेरा नाम अम्बरीश यादव है और मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से बीटेक की डिग्री ली है। ये बच्चा जैसे कंफ्यूज है वैसे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि गणित को कैसे पढ़ेंगे सर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, आपको उसको क्या करना है, उसमें ज्यादा टाइम देना है। पाठ्यक्रम पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आपके सिलेबस में है क्या। आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 37 मार्क्स का दिख रहा है, 37 मार्क्स का। अब बिंदास रहिए, आपको सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। जो भी नोट्स वगैरह है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इसके साथ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का कॉमर्स वाला के हिंदी मीडियम चैनल पे स्वागत है। मैं अम्बरीश यादव आप सभी को गणित पढ़ाने वाला हूं। जो गणित आपका एक सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट, जो स्टेट बोर्ड का है, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग गणित कॉमर्स में, वो पढ़ाने वाला हूं। तो इससे पहले हम आप लोगों को कुछ स्टार्ट करें, मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूं। मेरा नाम अम्बरीश यादव है और मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से बीटेक की डिग्री ली है। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएड किया है मैथ और साइंस में। पिछले लगातार 6 वर्षों से एज ए मैथ टीचर मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा रहा और वहां पे अपनी सेवाएं दिया। जो स्टेट बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो अलग अलग बिहार बोर्ड है, इन सबके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है लगभग 6 वर्षों तक। तो आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि सर आप मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, गणित कैसे पढ़ाएंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में, जब अभी कुछ दिन पहले क्लास 10th का रिजल्ट आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लास 10th का सिलेबस था क्लास 11th के सिलेबस से बहुत डिफरेंट था। क्लास 10th में जो था वो सिलेबस मान लो इतना है, तो 11th में आप जाते ही इतना जंप हो गया होगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर गणित कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें सिलेबस में क्या क्या है, सारी चीजें आपको हम बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे आप लोग भी कंफ्यूज रहे होंगे कुछ दिन तक 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें, क्या पढ़ें। तो ये बच्चा जैसे कंफ्यूज है वैसे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि गणित को कैसे पढ़ेंगे सर। गणित में तो सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर एक साथ बढ़ गए। 10th में तो बहुत सारे गिने चुने सब चैप्टर थे और 11th में जाते ही बहुत सारे चैप्टर्स आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको 11th का जो सिलेबस है गणित का, उसको निकालना है। उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास हमेशा रखना है। उसमें आपको जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाओगे, उस पर आपको टिक करते जाना है कि ये है हमारे सब्जेक्ट, मतलब ये हमारे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आपको उसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे जो मैं कराऊंगा, जो आप अपने बुक से करेंगे, उन सबको प्रैक्टिस करना है। और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। गणित में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। आपको कंसेप्ट बनाने हैं, जो कंसेप्ट आपको आ रहे हैं समझने अच्छे से, जो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद उस पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे जो बोर्ड होते हैं उनके कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, उस पर क्या होता है, आपको ना वो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आप जब पेपर में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस बने हैं, उन सबको आप करेंगे तो फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे कि मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर सब पढ़ना होता है क्या, मतलब कि 11th में तो जाते ही आपको इतने बड़े सिलेबस मिल गए। वहां पे आपको देखना होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स नए आए हैं। जो 10th में आपने गणित देखी होगी उसमें बहुत छोटा सिलेबस रहा होगा, 11th में जाते ही अचानक सा सिलेबस बढ़ गया। तो सब पढ़ने होते हैं क्या सर? हाँ, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। जैसे जो आपके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके नंबर आप मार्क्स ज्यादा है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, आपको उसको क्या करना है, उसमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है। वैसे स्टार्टिंग में तो आपको सारे पढ़ने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और आखिरी में आपको क्या करना है, जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए आप जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसका ज्यादा ध्यान देंगे। 100 में 100 कैसे लाएं? जो गणित का सब्जेक्ट होता है, जो गणित विषय होती है, इसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 नहीं आते। इसमें आप लोग अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट काम करेंगे, तो इस पे आपको 100 में 100 आ सकते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें राइटिंग के नंबर्स कटते नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि आपको मेथड आने चाहिए। जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में,
तो वहां पे आपके आंसर आते ही आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नंबर्स कट जाते हैं, ठीक है। नोट्स बनाए यार, बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, एक ही रफ में क्या करते हैं कई सारे सब्जेक्ट लिखते चले जाते हैं, उसके पता लगा उसी में किसी और भी सब्जेक्ट का लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ऐसा मत करना, एक कॉपी लेना, आप फ्रेश कॉपी लेना, उसमें क्या करना, जो मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, जो गणित की थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, एटलीस्ट उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कल एग्जाम है और आज आप ढूंढ रहे हो कि सर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। हाँ, आप ये जो क्वेश्चंस करने हैं वो आप रफ में कर सकते हो, आप वो उसको कहीं भी करो, उससे लेना देना नहीं है। आप बस जो नोट्स हैं थ्योरी वाले, जितने भी आपके पास थ्योरी के पार्ट्स हैं वो अच्छे से कवर होने चाहिए प्रॉपर नोट्स में, जिससे आपको एग्जाम टाइम में ढूंढना ना पड़े कि सर मिल नहीं रहा है, कल एग्जाम है और आज आप ढूंढ रहे हो, दोस्तों से मंगा रहे हो कि भाई ये वाला नोट्स हमें दे दो, किसी और से मंगा रहे हो भाई ये वाला थ्योरी वाला पार्ट दे दो, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले दे दो। तो ऐसा नहीं करना, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। इसके बाद पाठ्यक्रम पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आपके सिलेबस में है क्या, ये आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में होता है, ये आपके पास होने चाहिए। जैसे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आपका जो पेपर होगा 3.25 घंटे का होगा, लगभग 3 घंटे 3.25 घंटे का होगा पेपर। तो आपको इसमें यहाँ पे देखो 100 मार्क्स का यहाँ पे मेंशन है, समुच्चय तथा फलन, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, कलन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, टोटल 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट में इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे समुच्चय तथा फलन में क्या हो जाएगा, आपको समुच्चय पढ़ना है, उसके बाद संबंध और फलन भी पढ़ना है, ठीक है। और बीजगणित में क्या पढ़ना है, आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है, उसके बाद और सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। बीजगणित में जैसे बाइनोमियल हो गया, द्विपद प्रमेय हो गया, उसके बाद आपका जो सीरीज होती है, नंबर सिस्टम, ये सब पढ़ने हैं। और जो निर्देशांक ज्यामिति है, कलन है, इन सबको आपको पढ़ना है। वेटेज वाइज आप देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 37 मार्क्स का दिख रहा है, 37 मार्क्स का, ये 37 मार्क्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका 37 मार्क्स का बीजगणित आ रहा है, ठीक है। तो बीजगणित में बहुत सारे चैप्टर्स हैं अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स बीजगणित में हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, द्विपद प्रमेय, अभी तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आप सिलेबस निकालोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि द्विपद प्रमेय भी है, आपको यहाँ पे सीरीज भी होगी, ठीक है, एपीजीपी, एचपी, ठीक है, ये सारे आपको इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो आप ये एक बार निकाल के आप लोग इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा और बिंदास रहिए, आपको सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, जो भी नोट्स वगैरह है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इसके साथ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।